नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में जारी है कोरोना का कहर। टाटा स्टील ट्यूब डिवीजन में मरीज पाए जाने के बाद कंपनी के कैंटीन को किया गया सील। 100 से अधिक कर्मचारियों को किया गया क्वारंटाइन। सैंपल की होगी जांच। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में संचालित हो रहा था फर्जी क्लिनिक। ड्रग कंट्रोल विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेजों को किया गया बरामद। क्लिनिक को किया गया सील। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जिला प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। बाहर से आने वाले लोगों की जा रही है सघन जांच। किया जा रहा है क्वारंटाइन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है और टाटा स्टील में भी कोरोना का कहर जारी है। अब टाटा स्टील ट्यूब डिवीजन के एसटी मिल में 100 से अधिक कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनकी सैंपल की जांच की जाएगी। गौरतलब हो कि मंगलवार को इसी कंपनी के एसटी मिल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनका 13 वर्षीय बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इनके एग्रीको स्थित आवास के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया था। बुधवार को इनके कार्यस्थल यानी कंपनी के कैंटीन को भी सील कर दिया गया। साथ ही कंपनी के एसटी मिल के 100 से अधिक कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। इन सभी के सैंपल की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही निर्णय होगा कि इन्हें ड्यूटी पर वापस भेजना है या नहीं। इन कर्मचारियों में स्थायी तथा ठेकाकर्मी दोनों शामिल हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत साल्डी बस्ती में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहा एक क्लिनिक का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि पॉल क्लिनिक के नाम से इलाके में कई सालों से यह फर्जी क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जहां झोला छाप डॉक्टर एसआर पॉल हर तरह के मर्ज का इलाज करते थे। वैसे गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम जैसे ही क्लिनिक में छापेमारी करने पहुंची, झोला छाप डॉक्टर एस पॉल बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर चिपक गए। उधर क्लिनिक में छापेमारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। टीम ने डॉक्टर पॉल के आवास से लेकर क्लिनिक के कंपाउंडर सुजीत और विश्वजीत के घर को भी खंगाला, जहां से विभाग को बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज और नकली दवाइयां मिली है। इनके अलावे कई अहम जानकारियां भी विभाग के हाथ लगी। उधर विभागीय दबिश देखकर बिस्तर पर चिपके झोला छाप डॉक्टर पॉल ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी चौधरी से उनके कार्यालय जाकर मिलने और सिविल सर्जन से फोन पर बात कराने पर बिस्तर से उठ खड़े हुए, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने डॉक्टर पॉल से जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने झोला छाप डॉक्टर से क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट के आदेश की कॉपी मांगी, जिसे झोला छाप डॉक्टर प्रस्तुत नहीं कर सके। बताया जाता है कि किसी डॉक्टर हांसदा के नाम से क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट की अनुमति है, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं विभागीय कार्रवाई के बाद इलाके के झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। विभाग ने करीब 2 घंटे तक छापेमारी की और इस दौरान कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गए, साथ ही दवाइयों के सैंपल भी। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस क्लिनिक में अनैतिक रूप से गर्भपात भी कराया जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। बताया जाता है कि झोला छाप डॉक्टर ने फर्जी तरीके से इलाज के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है और इलाके में रसूख भी रखते हैं। पे ये क्लिनिक चला रहे हैं और अपना एक इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का कर रहे हैं। उसके आलोक में हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। तो प्रमा फेसिया में ये मिला है कि इनका क्लिनिक जो है इसके घर के अपोजिट है, पॉल क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं और जो संस्थान के मालिक हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। उनके द्वारा बताया गया कि क्लिनिक चल रही है और इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर किसी का इनके द्वारा अनुज्ञप्ति की मांग की जाएगी, अगर और अनुज्ञप्ति नहीं दिखा पाते हैं या जितने भी बिल हैं उनकी जो इनवाइस अगर इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इनके ऊपर प्राथमिकी हो सकती है। जमशेदपुर में कोरोना मरीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग 400 तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। उधर मरीजों की संख्या को देखते हुए
जिला प्रशासन ने शहर के एंट्री पॉइंट पर जांच शुरू कर दी है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच शहर के एंट्री पॉइंट्स पर किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें फौरन क्वारंटाइन सेंटर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वैसे दूसरे राज्य और दूसरे जिले से आने वाले लोगों को बिना जांच कराए अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। शहर में प्रवेश करने से पहले आपको मेडिकल चेकअप कराना होगा और उसके बाद ही आप शहर में प्रवेश कर पाएंगे। उधर शहर के अंदर चल रहा जांच सेंटर को हटा दिया गया और जांच सेंटर को शहर के बाहर स्थापित कर दिया गया ताकि कोरोना वायरस का खतरा शहर के लोगों को ना हो। 24/7 का चेक पोस्ट लगा हुआ है। इसमें फॉरेन वाले को और रेड जोन वाले को हम लोग सीधे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे करते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे सरकार की व्यवस्था उसमें अगर नहीं रहना चाहते हैं, उनकी पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, वो पे करके होटल में रह सकते हैं। और हमारे जो रेड जोन को छोड़ करके जो है उनको हम व्यवस्था यहीं से कर रहे हैं। 14 डे का है, 14 डे का। जमशेदपुर में फूड डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी के तमाम कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर चले गए। अपने निर्धारित डिलीवरी रेट से कम राशि दिए जाने के खिलाफ इन्होंने ये हड़ताल किया है। कर्मचारियों ने इसको लेकर बुधवार को जमशेदपुर के उप श्रमायुक्त, जिले के उपायुक्त तथा घालभूम अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात की। इनके अनुसार कंपनी के द्वारा पूर्व में जो डिलीवरी रेट दिया जाता था उसमें भारी कटौती की गई है। पूर्व में इन्हें प्रति डिलीवरी 25 से 30 रुपए की बचत होती थी, लेकिन अब रेट इतना कम कर दिया गया है कि इन्हें पेट्रोल के लाले पड़ गए। ऐसे में डिलीवरी करने में इन्होंने असमर्थता जताई है। पूरे जमशेदपुर में इस कंपनी के 350 कर्मचारी है और सभी इस हड़ताल में शामिल है। इन्होंने कहा कि अगर जिले के अधिकारी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे ये श्रम मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। नया पे आउट लागू किया गया है, जो पहले पे आउट से 50% भी कम नहीं है। इसमें किसी भी आदमी का गुजारा होना मुश्किल है, जबकि अभी पेट्रोल का दाम 80 रुपये लीटर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग की यही मांग है कि कंपनी पहले वाला पे आउट लागू करे और पुराने पे आउट को रद्द कर दे। पहले में एक ऑर्डर में हम लोग को 20-25 रुपये 30 रुपये बच जाता था, जबकि अभी के ऑर्डर में तेल का खर्चा भी निकलना मुश्किल है, तो बचने की बातें अलग है। हाँ, जब तक कंपनी हम लोग की मांग नहीं मानती है, पुराना पे आउट नहीं देती है, तब तक हड़ताल चालू रहेगा। 350 एम्प्लॉई। अच्छा। आज हम लोग डीएलसी साहब के गए थे, डीसी साहब को दिए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं। अब जाएंगे विधायक माननीय सरजू राय जी को भी मिल के इस समस्या से अवगत कराएंगे और समाधान की कोशिश करेंगे। तो फिर हम लोग जाएंगे झारखंड सरकार के श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री के पास, तब तक काम बंद है। इन दिनों जमशेदपुर के बागबेड़ा ग्रामीण क्षेत्र में लोग अंधकार में जीवन जीने को मजबूर है। जहां ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी स्थित विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र कार्यपालक अभियंता को सौंपा गया। वर्तमान समय में गिद्दी झोपड़ी स्थित नवनिर्मित सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति की जा रही है, पर इसका लाभ नियमित तरीके से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। और तो और जिन जगहों पर बिजली आपूर्ति बहाल की गई, पानी और हवा के चलते लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसका सीधा असर बच्चों के पढ़ाई पर पड़ता है। ऐसे में लोग अंधकार में ही जीवन जीने को मजबूर है। वहीं इन सारी समस्याओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी स्थित विद्युत सब स्टेशन पहुंच अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन कार्यपालक अभियंता को सौंपा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए झामुमो नेता बहादुर किस्कू ने बताया कि नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन से नियमित तरीके से बिजली आपूर्ति के साथ साथ बागबेड़ा के विभिन्न ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई। वैसे स्थानों को भी इस नवनिर्मित स्टेशन से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीणों को, खासकर छोटे छोटे बच्चों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। करंडी विद्युत स्टेशन में विगत दिन एक बैठक हुआ था। उस बैठक को लेकर घागीडी मौजा बागबेड़ा थाना क्षेत्र गिद्दी झोपड़ी स्थित नव निर्माण विद्युत सब स्टेशन से बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी ग्राम है जो छूटे हुए हैं उसको वहां से बिजली का कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि करंडी फीडर से जो भी वर्तमान में जो लाइन जा रहा है, हल्का बारिश होने की वजह से कई गाँव में अंधेरा छा जाता है
इसीलिए बागबेड़ा थाना क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उसको सब डिवीजन से इस बार जोड़ा जाए। इसके साथ साथ हम लोग टेल्को के मामला को लेकर, किताड़ी के मामला को लेकर, हालूदबुनी का मामला को लेकर, जहाँ जहाँ जर्जर तार है, जहाँ जर्जर ट्रांसफार्मर है, वो सब बदली करने को लेकर आज हम लोग कार्यपालक अभियंता से मुलाकात किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए काम करने का हम आश्वासन आप लोग को देते हैं। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ीगोड़ा निवासी एक महिला किसान को उन्हीं के जमीन में खेती करने से स्थानीय दबंगों के द्वारा रोका जा रहा है। साथ ही उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। महिला ने बुधवार को इस मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। बताया जाता है कि महिला किसान का नाम सोनाबानी बोदरा है और उनकी पैतृक जमीन बाड़ीगोड़ा में है। वर्षों से वे अपने जमीन पर खेती कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते आई है। विगत दिनों जब उन्होंने अपने जमीन की 4 दीवारी का कार्य लगवाया तो क्षेत्र की मुखिया सुनीता नाग और उनके पति दुबराज नाग द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया और कार्य करवाने के लिए 3 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। बता दें कि मुखिया के पति दुबराज नाग का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और जिला प्रशासन उन्हें तड़ीपार भी कर चुकी है। अपनी दबंगई के धौंस जमाते हुए उनके द्वारा महिला किसान की खेती और 4 दीवारी निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। महिला किसान ने अपनी मांग को लेकर जिले के पुलिस कप्तान से मुलाकात की, साथ ही अपने लिए न्याय किए जाने की गुहार लगाई। राहड़वाड़ा के रहने वाली हूँ। खेती बाड़ी का मैं एक किसान महिला हूँ जो कि खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करती हूँ, जो कि अभी दुबराज ना खेती बाड़ी करने से रोक लगा रहे हैं। दल बदल के साथ में संजय देगम और लखराम देगम, तरुण देगम सबको आगे में करके मारपीट करवाया जा रहा है। मुखिया भी थी सुनीता नाग, जो कि दुबराज नाग का वाइफ है सुनीता नाग। वो लोग मना कर रहा है कि अभी खेती बाड़ी मत कीजिए, अगर खेती बाड़ी करना है तो 3 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो फिर ज़मीन आप भूल जाइए। तो मैं डर से अभी कहीं ऊपर जान से मारने की धमकी दिया जा रहा बार-बार। और लेबर को लोग को भी लगाने से भी बोलता कि अभी काम नहीं करना है, कोई खेती बाड़ी नहीं होगा अभी आपका। बताइए सर, अभी अगर खेती बाड़ी के समय नहीं करेंगे खेती बाड़ी तो कैसे होगा? ऐसा तो मांग कर रहा है कि 3 लाख रुपया दो। जमशेदपुर के सिरगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातू बस्ती में एक महिला को उसी की सौतेली बेटियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब सौतेली बेटी इन्हें घर से बेदखल करना चाहती है। स्थानीय समाज सेवियों की मदद से महिला न्याय की गुहार लेकर बुधवार को जिला पुलिस कप्तान के समक्ष पहुंची। बताया जाता है कि महिला का नाम डुल्लू देवी साल है और इनके पति का देहांत हो चुका है। इनकी 2 सौतेली बेटियां भी है जो इन्हें प्रताड़ित कर रही है। इनके पति गुजरने के बाद इनके अचल संपत्ति को इनसे छीन लिया गया और अब जिस छोटे से घर में महिला निवास करती है उसे भी उनकी बेटी और उनके रिश्तेदार हथियाने में लगे हैं। न्याय की गुहार लेकर महिला ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। ये डुल्लू देवी है। उस मामले तो उसका पति मर जाने के बाद उसकी सौतेली बेटी और उसकी गोतनी और गोतनी का बेटा मिल करके ये लोग घर से बाहर निकाल दिया और उसका हिस्सा वाला ज़मीन भी ये लोग बेच दे रहे हैं और इसको कुछ नहीं दिया ये लोग। और कुछ महिला समिति सब मिल करके ये लोग बंदर बाट करके इसको घर से बाहर कर दिए। ना उसका छत है, ना उसके पास पैसा है और ना ही उसका पति है। पति मर जाने के बाद ये लोग इसके साथ बहुत शोषण किया, हर दिन मारपीट करता है, हर दिन ये लोग गाली गलौज करता है। आज ये हालत हो गया कि उसका जो छत था, जो रहने के लिए थोड़ा सा जो रूम था, वो भी ये लोग छीन करके बेचने का काम कर रहे हैं और बंदरबाट करके पैसा ये लोग हड़प लिया। ये बागुनहातू का मामला है। शहर में दिन प्रतिदिन आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां हर दिन शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं आम हो गई है। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड का है, जहां पारिवारिक विवाद में 35 वर्षीय अजय शर्मा ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। 35 वर्षीय अजय शर्मा को मंगलवार शाम अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अजय शर्मा ने घर पर ही आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई थाने के सब इंस्पेक्टर नितेश कुमार ने बताया कि मृतक शराब का आदी था, जिसने पारिवारिक विवाद में आकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
35 वर्षीय हैं, एमई स्कूल रोड जुगसलाई की निवासी हैं। हमें सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर दी, फांसी लगा ली थी। पता चला अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने के बाद कि इनकी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था, कि कुछ पारिवारिक विवाद ही होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।